नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। लोकसभा इलेक्शन का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। मई के अंदर लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी बीच देश के अंदर जो हालात है वो किसान आंदोलन को लेकर तो आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ लोकसभा इलेक्शन के ओपिनियन पोल आ रहे हैं। हर ओपिनियन पोल के अंदर आपने देखा होगा कि दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार वापसी कर रही है तीसरी बार। 400 पार तक के नारे बीजेपी के द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं लोकसभा के ओपिनियन पोल आपको बताने वाला हूं और ऐसे में इस ओपिनियन पोल से कुछ बड़े बड़े नेताओं को, बड़ी बड़ी पार्टियों को झटका लगने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। आज के इस ओपिनियन पोल में खास तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि तीसरी बार जो पीएम बनने का दावा कर रहे हैं मोदी जी, वो दावा हालांकि सच साबित हो रहा है। पीएम मोदी वापसी कर रहे हैं, लेकिन जो 400 पार का दावा है वो काफ़ी बड़ा मुश्किल है। ऐसे हालात में जो है बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो वापसी करने का जो संकल्प यहाँ पर इनके नेता कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा विराम लगाना चाहिए, क्योंकि 400 पार बीजेपी नहीं कर पा रही है। जो बहुमत का आंकड़ा है उसके करीब करीब बीजेपी पहुंच चुके हैं हमारे ओपिनियन पोल के अंदर। और संभवतः है पीएम मोदी तीसरी बार वापसी कर रहे हैं। पीएम मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है और पीएम मोदी के नाम पर ही लोग उनको वोटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी के नाम पर ही वोट मिल रहे हैं और पीएम मोदी के नाम पर ही जो है बीजेपी सरकार वापसी कर रही है। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि 400 पार का सपना अधूरा जो बीजेपी का देखा जा सकता है। विपक्षी गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है? मेरे ओपिनियन पोल के अंदर विपक्षी गठबंधन 150 का आंकड़ा पार कर रही है। यानी कांग्रेस पार्टी आप कह सकते हैं या कांग्रेस पार्टी गठबंधन या सहयोगी पार्टियां 150 का आंकड़ा पार कर रही है। उसके बाद कुछ जो अन्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सीटें हासिल कर रही हैं। लेकिन बीजेपी 350 के करीब ही पहुंच पा रही है। ऐसे में अगर और भी ज़बरदस्त तैयारियां की जाती है विपक्षी दलों के द्वारा तो शायद बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार ना कर पाए। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी 99% सरकार बनाएगी 2024 इलेक्शन के अंदर। अगर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी पार ना कर पाई तो अन्य क्षेत्रीय दलों का सहयोग बीजेपी पार्टी ले सकती है। जिस प्रकार के हालात तो आप देख रहे हैं इलेक्शनों के अंदर, तो बीजेपी पार्टी कुछ भी करके 100% ही सरकार बना लेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसको लेकर निराशा हमारे ओपिनियन पोल को देखकर बीजेपी पार्टी के अंदर भी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। ऐसा ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही निराशा है, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं दावों पर कोई भी पार्टी खरा नहीं उतर पा रही है। टोटल 543 सीटों के लिए जो है हमने ओपिनियन पोल किया। वहीं पर एनडीए गठबंधन को 350 के आसपास सीटें मिल रही है। 360 सीटें टोटल हमारे ओपिनियन पोल के अंदर सर्वे के अकॉर्डिंग हमें मिल रही है। वहीं पर INDI गठबंधन को 150 के आसपास सीटें मिलती दिखाई दे रही है और कुछ बची हुई सीटें वो अन्य दलों को मिलती हुई नजर आ रही हैं। किस राज्य में कितनी सीट मिलने का अनुमान है मैं आपको राज्य वाइज बता देता हूं हमारे ओपिनियन पोल के अंदर। कर्नाटक के अंदर एनडीए को यानी बीजेपी को 20 के आसपास सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 7 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के अंदर YSRCP को 19 और TDP को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना के अंदर बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। केरल के अंदर विपक्षी दलों के INDI गठबंधन को सभी की सभी सीटें मिलने का अनुमान केरल के अंदर हम लगा रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी को 1 और INDI गठबंधन को 36 सीट मिलने का अनुमान या जीतने की संभावना हम आपको बता रहे हैं। असम के अंदर एनडीए गठबंधन के 11 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान हम आपको बता रहे हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य एनडीए गठबंधन के 10 और INDI गठबंधन के 1 सीट जीतने की संभावना हम बता रहे हैं। एक बार फिर से कहूंगा कि मोदी भक्तों के अंदर खुशी की लहर है। मोदी भक्तों के अंदर जो है खुशी के बुलबुले फूटने शुरू हो चुके हैं। तो लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। वहीं पर केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़, अंडमान, गोवा, दादर नगर हवेली की 1-1 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। लक्षद्वीप और लद्दाख में आपको बता दें कि लद्दाख में एनडीए और लक्षद्वीप में INDI गठबंधन के जीतने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के अंदर TMC के 24 और बीजेपी के 17 सीट जीतने की संभावना है। INDI गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन के 45 और INDI गठबंधन के 3 सीट जीतने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश एनडीए के 3 और आईएनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी के जीतने की आसार दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन और आईएनडीए गठबंधन के 1 सीट जीतने की संभावना बताई जा रही है। गुजरात के अंदर सभी 26 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल को 9, भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर एनडीए को 2 और आईएनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के अंदर सभी 5 सीटें एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर बीजेपी को सभी 25 सीटें मिलने की संभावना है। बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन को 37 और आईएनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए गठबंधन को 78 व आईएनडीए गठबंधन को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। ऐसे में देखी जा सकती है कि एनडीए किस प्रकार से मजबूती कर रही है और 350 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 400 पार का जो आंकड़ा बीजेपी जनता के बीच पेश कर रही है, उस पर बीजेपी पार्टी खरी नहीं उतर रही है। वहीं पर आईएनडीए पार्टी एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लग रहा है। लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी 150 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। या आईएनडीए गठबंधन कहूँगा कि कमजोर स्थिति में है, तो मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि अभी इलेक्शनों का समय शेष है। तो सभी पार्टियों को मजबूत होने की जरूरत है। देखते हैं कि क्या बदलाव आता है जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं। जैसे जैसे बदलाव होगा जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जनता क्या अपना फैसला बदलेगी, जनता का रुख क्या होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन के 2 महीने पूरी तरह से जोर शोर पर है। तो 2 महीनों के अंदर बड़ा बदलाव होगा। जो आज के ओपिनियन पोल है, जरूरी नहीं कि ये ओपिनियन पोल लास्ट तक ऐसे रहे। ओपिनियन पोल के अंदर जनता की सोच बदलती है। जनता के बीच कौन नेता कितनी जगह बनाएगा, उसके आधार पर भी ओपिनियन पोल जारी होंगे। आगे हमारे ओपिनियन पोल जब भी जारी होंगे उसमें आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। या तो बीजेपी एनडीए जो सीटों का आंकड़ा बढ़ने की बजाय कम भी हो सकता है, या जो 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं वो सच भी साबित हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ये तो हमारे अगले ओपिनियन पोल पर बताएंगे। तो बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।